नमस्कार। मुसलमान किसी गैर मुस्लिम राष्ट्र के प्रति कभी देशभक्त नहीं हो सकते। ये 100 साल पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कवि थे, साहित्यिक थे, लेखक थे और पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े कवि थे ही, लेकिन भारत के भी कवि थे। जो टैगोर जी ने कहा है, उसी दरमियान ये सावरकर जी ने कहा था, बाद में गोलवलकर जी ने कहा है, और 1000 साल पहले यही आर्य चाणक्य ने कहा था। धर्म के बारे में उसने और राष्ट्र के बारे में सब कहा था। तब इस्लाम तो नहीं था, लेकिन जब दूसरे देशों से राजा का जो ही संबंध आता था, जो युद्ध होता था, और जो ही उस टाइम लोगों की सोच थी, चाहे वो धर्म के बारे में हो, प्रथा परंपरा के बारे में हो, उसने यही सब कहा था। लेकिन हमें सनातन हिंदुओं को कांग्रेस और सेकुलर नेताओं ने ऐसी अफवाह खिलाई दी थी कि हमें होश ही नहीं रहा। वो जो कहते थे हम सुनते थे, पूरा हिस्ट्री ना उसने ठीक से बताई, सब गोल गप्पे कर दी, सब चुपड़ी चुपड़ी बातें करते थे। ना इतिहास में ये सब ठीक से लिखा गया, ना किताबों में जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। जो सावरकर और गोलवलकर गुरुजी थे, वो नेता जमीन से जुड़े हुए थे। वो जानते थे इस्लाम क्या है, उनकी मंशा क्या है, मुसलमान क्या चाहते हैं। लेकिन हवा में रहने वाले, सबको आलिंगन दे चुप्पी देने वाले, नेतागिरी करने वाले गांधी हो नेहरू, इनको इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम था हिंदू भेड़ी बकरी के जैसे हमारे पीछे भागेंगे, उनको कुछ समझ नहीं है, क्योंकि इनको नेतागिरी करनी थी, इनको सत्ता पानी थी, और सत्ता के लिए इसने सनातनी को, हिंदुओं का फायदा उठाया। लेकिन आज जब ये मीडिया आया, जब यूट्यूब आया, जब प्रसार माध्यम में खुल्लम खुल्ले बात करने लगी, देश दुनिया नजदीक आ गई, लोग सोचने लगे, समझने लगे, पढ़ने लगे, तब ये आज समझ में आता है कि सेकुलर वाले कैसे लोगों से द्रोह करते थे, कैसे लोगों से फंसाते थे, कैसे लोगों को पागल बनाते थे। मित्रों, नमस्कार।